चाहते हैं यूनियन, हम क्या चाहते हैं यूनियन। जगह बना ली है हम लोग। आगे आगे हमें आ गया, सबको बुला लो। इधर देखिए, इधर देखिए। Free of cost, patrolling should be in proper way in every campus. Distance teacher and temporary teachers should not be appointed for the official post like warden, assistant doctor and etc. इन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, क्या वजह रही? ये जो हमारी मांगे हैं हमारी मैडम से हैं। मैडम अभी नई बनी है, पहली बात तो उनको मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक हिस्ट्री जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो कभी महिला नहीं बनी थी वो वाइस चांसलर बनी है। और मैं उनसे जिस तरीके से मुबारकबाद दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, ऐसे ही आगे जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरा करके और एक हिस्ट्री और रचें जिससे कि हम सब स्टूडेंट को खुशी हो और उनका साथ भी दें। आज सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा छात्रों को? पहली बात तो ये बहुत लंबे से लंबित है स्टूडेंट यूनियन का मामला। स्टूडेंट यूनियन अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट अपने मुद्दे उठाएगा और वो इनको गवारा नहीं है। पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है, बहुत लंबा एक अरसा टाइम बीत गया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डेट अनाउंस हो जिससे कि स्टूडेंट का जो है काम नहीं हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट को लेके आपने क्या? इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट जो इन्होंने हटाया वो गलत तरीके से हटाया। अगर इन्होंने हटाया तो उसका एक्सप्लेन करें क्यों हटाया है, क्योंकि बात क्लियर होना चाहिए। और पहले क्या होता था, कोई चीज़ होती थी तो नोटिस दिया जाता था डोर बाई डोर, जिससे लोगों को पता चले हमने इसलिए हटाया है। अब ये हटा दिया तानाशाही के तरीके, एक कमेटी बनाई है। मैं चाहता हूँ वो पुनर्विचार करें इस पर और दोबारा से इसको जोड़ें। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा, टाइम बाद आएगा, लेकिन बड़ा खेल है। किसी को कुछ वापस लिया तो बड़ा आंदोलन होगा और ये बाब सईद बंद नहीं होगा। इंशाल्लाह रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर घुस के करेंगे। एएमयू में आए थे, कट्टा कल्चर तमाम चलता रहा, तमंचे चलते, तमंचे बरामद हो, लोग घायल होते स्टूडेंट। तमंचे, पहली बात मैं आपका क्लियर कर दूं कि वो लोग स्टूडेंट नहीं होते। देखिए ये रोड खुला हुआ है और वो कहीं से कोई भी जा सकता है। पुलिस बहाने लगाती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। बाहर से वो लोग, पुलिस कहती है कि यूनिवर्सिटी में पड़े रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कब्र से खोद लाएगी पुलिस, वो चीज़ है कब्र से खोद लाएगी। वो क्या है, यूनिवर्सिटी को इसलिए टारगेट रखते हैं कि उसकी वजह से वो बचे रहते हैं बड़े अधिकारियों से। सच्चाई यही है, ठीक है। और एक और बात है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सही तरीके से गरीब लोगों को ट्रॉमा इमरजेंसी में नहीं मिल रही है। वो सारी जांचें बंद कर दी हैं जो फ्री में हुआ करती थी। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं। अगर उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो जांचें हैं कम से कम उनकी फ्री हो जाएं, जिससे उनको सहूलियत मिले। मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैडम इस पर कहें मेडिकल में एमएस से, प्रिंसिपल से, जिससे कि दोबारा जांचों को तैयार की जाए। अगला कदम क्या रहेगा? हम जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे, धरने के साथ करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस पे करेंगे। हमने ये वाइस चांसलर क्या डिमांड है? देखिए ऐसा है कि लड़कों ने जो भी ज्ञापन दिया है इसमें इन्होंने 15 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और इसमें जो डिमांड है कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिमांड है। उसमें ख़ास तौर से ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमारी स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने के लिए जो इक़दाम हैं उठाए जाएँ। उन्होंने एक आध कोर्सेज़ के बारे में कहा है कि वो कोर्सेज जैसे एलएलबी का कोर्स है उसे शुरू किया जाए। और तीसरी बात ये कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनकी निशानदही करके और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी रखा है कि स्टूडेंट टीचर्स और वाइस चांसलर के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो, यानी उनसे मुलाकात करने का कोई तरीका रास्ता निकाला जाए जिससे लड़का जा करके अपनी बात को रख सके। इंडो इस्लामिक और हाँ वही मैं तीसरा जो एक और पॉइंट है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडो इस्लामिक कल्चर का जो सिलेबस में से कुछ किया गया है
उसको उसी तरीके से कर दिया जाए जैसे पहले था। तो ये कुछ कुल मिलाकर के जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी चीज़ें कैंपस के अंदर लगातार बढ़ रही फायरिंग, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी छात्रों ने चिंता जाहिर की है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक ये चिंता की बात है, लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितना हम चिंतन करते रहेंगे उतना ही बेटरमेंट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। और लेकिन जहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि फायरिंग के बढ़ते, कोई फायरिंग के वारदात नहीं बढ़े हैं। पिछले 6 महीने के बाद में कल एक इंसिडेंट हुआ है और वो जैसे हुआ विदिन 1 आवर के अंदर कल्प्रिट्स को जो है पकड़ लिया, पुलिस ने के कस्टडी में उनको हैंड ओवर कर दिया गया। उनकी तलाशी में जो चीज़ें रिकवर हुई हैं वो सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं और उसमें जो है कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों छात्र वर्तमान में एएमयू के स्टूडेंट हैं। देखिए अभी तक के जो हमें खबर मिली है कि वो जो पकड़े गए हैं जिन्होंने जिनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने गोली चलाई है, वो मारपीट किया है, उनमें से अब तक के हमारे पास जो खबर है वो ये है कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो बाहर के हैं। लेकिन फिर भी अभी हम और उसमें जानकारी ले रहे हैं कि कभी वो रहे हैं कि नहीं रहे या मौजूदा उनकी क्या सूरत हाल है। तो लेकिन अब तक की जो खबरें हैं उसके वाइस चांसलर के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है डिमांड मांग रखी है छात्रों ने, वो कब तक पूरी? देखिए ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की अपनी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस होती है और सबसे टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की है वो एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक एक्सीलेंस और जो है टीचिंग रिसर्च, ये बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। ये टॉप प्रायोरिटी और यही यूनिवर्सिटी का मकसद और ये इंडो इस्लामिक बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उसके हिस्से हैं। लिहाजा सारी चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी कर रही है और करती आई है और करेगी। इसी की पहली प्राथमिकता, वाइस चांसलर की पहली प्राथमिकता है कि बाहरी लोगों को बाहर किया जाएगा जो कैंपस के अंदर आए दिन घटना करते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं? देखिए ऐसा है, वाइस चांसलर की प्राथमिकता यह है कि यूनिवर्सिटी नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको बनाने के लिए जिन जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर को अब बेहतर बनाने की, उसको बनाया जाएगा। अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट कैंपस के अंदर रह रहा उसको बाहर रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी चीज़ों को पे काम किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने में मददगार हुई। की चेकिंग कराई जाएगी जो हथियार निकल के आते हैं? देखिए ऐसा है, हॉस्टल की चेकिंग होती रहती है, ऐसी कराई क्या जाएगी, होती रहती है। नए सेशन पे ऐसी कुछ तैयारी है इंतजामिया की कि उस हिसाब से अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें ऐसी हों जिससे कि आपराधिक व्यक्ति कैंपस के अंदर न घुसे? देखिए ऐसा है कि अभी छुट्टी हो रही है और छुट्टियों में लड़कों से ये कहा गया है कि वो अपने बैग एंड बैग के साथ अपने अपने घरों पे जाएं और इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो जिनका यूनिवर्सिटी में जिनको नहीं रहना चाहिए, अगर वो किसी तरह से रह रहे थे तो उनको भी बाहर दिखाने का रास्ता दिखाना।